सीमा पर तनाव हो, आसमान में अदृश्य खतरा हो और दुश्मन 400 किलोमीटर दूर से हमला करने की क्षमता रखता हो, तो क्या भारत तैयार है? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश में एक नाम बार बार चर्चा में आया, S-400। लेकिन क्या यह सिर्फ एक सुरक्षा कवच है या भारत की रणनीतिक ताकत का नया अध्याय? आज हम समझेंगे S-400 की असली ताकत, उसकी सीमाएं और भारत के लिए इसका वास्तविक मतलब क्या है। अब सबसे पहले समझते हैं S-400 आखिर है क्या। S-400, जिसका पूरा नाम S-400 ट्रिumph है, यह रूस का एक लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे विकसित किया है रूस की सरकारी रक्षा कंपनी अल्माज एंटे ने। यही कंपनी पहले S-300 सिस्टम भी बनाती थी और S-400 उसी उन्नत यानी अपग्रेड वर्जन माना जाता है। अगर मैं इसे बिल्कुल सरल शब्दों में कहूँ तो S-400 एक एयर शील्ड है। मतलब अगर दुश्मन का फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल आपकी तरफ बढ़ रही हो, तो S-400 उसे हवा में ही रोकने की कोशिश करता है। यह हमला नहीं करता, यह रक्षा करता है। अब बात करते हैं S-400 किन खतरों को रोक सकता है। S-400 को डिजाइन किया गया है कि यह फाइटर जेट्स, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और कुछ बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सके। लेकिन ध्यान रहे, यह एक अत्याधुनिक सिस्टम है, लेकिन हर टेक्नोलॉजी की सीमाएं होती है। अब आते हैं सबसे चर्चित सवाल पर, 400 किलोमीटर। S-400 की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल लगभग 400 किलोमीटर तक टारगेट को मार सकती है। इसके अलावा इसमें अलग अलग दूरी की मिसाइलें होती हैं, जिसमें शामिल है 40 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर। यानी यह मल्टी लेयर डिफेंस करता है। आप इसे ऐसे समझिए, पहली दीवार 400 किलोमीटर पर है, दूसरी दीवार 250 किलोमीटर पर, तीसरी 120 पर और आखिरी 40 किलोमीटर पर। अगर एक मिसाइल बच भी जाए तो दूसरी लेयर तैयार रहती है। S-400 कोई एक गाड़ी या एक मिसाइल नहीं है, यह पूरा एक नेटवर्क है। इसमें 4 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला, लंबी दूरी की रडार। यह लगभग 400 किलोमीटर तक की दूरी पर हवाई गतिविधि को डिटेक्ट कर सकती है। नंबर 2 पर है कमांड और कंट्रोल यूनिट। यह तय करती है कि कौन सा टारगेट पहले खतरा है और किस मिसाइल से उसे रोका जाएगा। नंबर 3 पर है लॉन्चर वाहन। इन्हीं से मिसाइल दागी जाती है। और सबसे आखिरी नंबर 4 पर है अलग अलग प्रकार के इंटरसेप्टर मिसाइलें, जो दूरी और टारगेट के हिसाब से चुनी जाती है। मान लीजिए दुश्मन ने मिसाइल दागी, रडार उसे पकड़ लेता है, सिस्टम उसकी स्पीड और दिशा का विश्लेषण करता है, सही मिसाइल चुनी जाती है, इंटरसेप्टर हवा में जाकर टारगेट को नष्ट करने की कोशिश करता है। यह सब कुछ सेकंडों में होता है। अब बात करते हैं भारत ने इसे कब खरीदा। भारत ने 2018 में रूस के साथ लगभग $5.4 बिलियन की डील साइन की थी, जिसमें 5 S-400 स्क्वाड्रन शामिल है। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि अमेरिका ने प्रतिबंध की चेतावनी दी थी। अब बात करते हैं भारत के लिए इसका रणनीतिक महत्व। भारत के पास पहले से आकाश सिस्टम, ब्राकेट और स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइलें डिफेंस प्रोग्राम थे। S-400 इन सब के ऊपर एक लॉन्ग रेंज लेयर जोड़ता है। यह राजधानी क्षेत्र, एयरबेस और सामरिक सैन्य प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह दुश्मन के लिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाता है। दोस्तों, हम सबको पता है पाकिस्तान के पास F-16, JF-17, बाबर क्रूज मिसाइल और शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल है। S-400 की 400 किलोमीटर रेंज का मतलब है, अगर सीमा के पास तैनात हो तो
यह दुश्मन के एयरबेस की गतिविधि मॉनिटर कर सकता है। इसी प्रकार चीन के पास J-20 स्टेल्थ फाइटर, DF सीरीज की मिसाइलें, लंबी दूरी के रॉकेट फोर्स है। चीन खुद भी S-400 का ऑपरेटर है। इन सभी समस्याओं का समाधान में एक ही नाम आता है, S-400। आंकड़ों से पता चलता है भारत ने इसे अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थापित किया है। यानी चीन के खिलाफ S-400 एक महत्वपूर्ण लेयर है, लेकिन अकेले पर्याप्त नहीं है। दोस्तों, S-400 भारत की सुरक्षा संरचना में एक बड़ा कदम है। यह युद्ध जीतने की गारंटी नहीं देता, लेकिन युद्ध रोकने की क्षमता जरूर बढ़ाता है। यह एक शील्ड मल्टीप्लेयर है, तलवार नहीं ढाल की तरह कार्य करता है। भारत की असली ताकत होगी मल्टी लेयर डिफेंस, स्वदेशी टेक्नोलॉजी, मजबूत वायुसेना और रणनीतिक संतुलन। आपकी राय क्या है? क्या S-400 भारत के लिए असली गेम चेंजर है या भविष्य की स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम में है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।